सबसे पहले तो एक चीज़ है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या। सही, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हर वो चीज़ जिसके अंदर इमेज की मैनिपुलेशन पर काम हो। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि हर वो चीज़ जिसके अंदर कोई भी चीज़ डिज़ाइन हो, हर वो चीज़ जिसके अंदर कोई ना कोई आर्ट वर्क मौजूद हो। ठीक है। इसके बाद ये होता है कि डिज़ाइनिंग हम करते क्यों हैं। तो डिज़ाइनिंग करने की वजह यूँ पड़ी कि पहले जो है ना वो बहुत बड़े बड़े अखबार आते थे। अखबार तो आज भी आते हैं, लेकिन अब हर कोई पढ़ता नहीं है। तो कोशिश ये होती है कि इस तरह से आर्ट वर्क को रेडी किया जाए कि इमेज में ही सब कुछ हो और मज़ीद मैटर लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस वजह से डिज़ाइनिंग को उरूज मिला। अब डिज़ाइनिंग क्या है मज़ीद, इसको हम थोड़ा सा जो है ना वो इस पीपीटी के थ्रू देख लेते हैं। इसको आपको थोड़ा सा कंक्लूड करते हुए चलेंगे और ये पीपीटी इंशाल्लाह ताला जल्दी आपके ग्रुप पर अपलोड भी कर दी जाएगी। ठीक है। सबसे पहले ये कि डिज़ाइन क्या है देख लेते हैं हम कि डिज़ाइन इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, आइडिया को विजुअलाइज करने के लिए। यानी आपके दिमाग में कोई चीज़ है जो कि आइडिया के तौर पर है, आपने उसको सिस्टम पर, किसी एक पेपर पर, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर एज एन इमेज ट्रांसफ़र कर दिया, इसको कहते हैं डिज़ाइन। ठीक है। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया इन द फॉर्म ऑफ लाइन, शेप, टेक्स्ट एंड टेक्सचर। यानी कोई भी ऐसी रिप्रेजेंटेशन कि जिसके अंदर लाइन का यूज़ हो, शेप का यूज़ हो, टेक्स्ट का यूज़ हो एंड टेक्सचर का यूज़ हो, तो इस चीज़ को हम जो है ना वो कहेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग। हिस्ट्री ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि पहले जो है ना वो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन ये होते थे, डॉट होता था, लाइन, शेप, साइज, स्पेस, कलर, वैल्यू, टेक्सचर। डॉट क्या था, इसको मज़ीद तफसील पर नहीं जाएंगे हम, क्योंकि जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें आपको डिलीवर करनी है, टाइम बहुत कम है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि अपनी स्क्रीन से बिल्कुल भी थोड़ी देर के लिए भी ना हटे, क्योंकि वजह यह है कि हमारे पास टाइम स्लॉट बहुत कम है और आपको चीज़ें बहुत सारी बतानी है। तो इंशाल्लाह ताला जल्दी आपको बहुत सारी चीज़ें बताने में कामयाब हो जाएंगे। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ताला जल्दी आपको ये पीपीटी जो है वो आपके ग्रुप पर डाल दी जाएगी और उसके बाद आप ये तमाम चीज़ें देख लीजिएगा। प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको इंशाल्लाह ताला बता दी जाएंगी। टारगेट ऑडियंस क्या है, टारगेट ऑडियंस समझना बेसिकली बिल्कुल ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि आप अगर किसी के लिए भी काम कर रहे हैं तो काम आप किस लेवल का, किस लोगों के लिए और किस नौइयत का करना चाह रहे हैं। तो आपने ये तमाम चीज़ें देखनी होंगी कि एज फैक्टर क्या है आपकी उस काम का, दूसरा फाइनेंशियल क्लास क्या है उसका, तीसरा इकोनॉमिक क्लास क्या है और चौथा उसकी एजुकेशन क्या है। अब मिसाल है, आप जो है वो कोई, हम सपोज करते हैं कि आप जो है ना वो कह रहे हैं कि यार मैं किसी भी काम की एडवर्टाइजमेंट वाया पोल बैनर करना चाह रहा हूँ। अब पोल बैनर आप लगाना चाह रहे हैं डिफेंस के एरिया में और आप कहो कि वहाँ उर्दू लिख कर लगाएं तो वहाँ मज़ा नहीं आएगा। या पोल बैनर आप लगाना चाह रहे हैं थोड़े से जो है ना वो गरीब इलाके में और आप कह रहे हैं कि वहाँ हम इंग्लिश लिख कर लगाएं तो वहाँ मज़ा नहीं आएगा। तो आपको एरिया वाइज, दूसरी चीज़ एजुकेशन वाइज, तीसरा एज वाइज आपने ये तमाम फैक्टर को दिमाग में रखना होगा और उसके बाद आपने उसकी डिज़ाइनिंग को शुरू करना होगा। क्रिएटिव डिज़ाइन का स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले तो क्लाइंट की तरफ से आपको ब्रीफ आएगी कि ये चीज़ें आपको चाहिए, ये चीज़ें बनानी है। उसके बाद आप इसमें रिसर्च करना शुरू करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट रेडी करेंगे। कॉन्सेप्ट को अगर स्केच में ले आते हैं बहुत अच्छी बात है, और उसके बाद फिर आप इसको कंप्लीट सिस्टम पर लेकर आके फाइनलाइज करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक होता है रास्टर, एक होता है वेक्टर। रास्टर और वेक्टर में फ़र्क क्या है। देखें, दो किस्म के सॉफ्टवेयर भी आते हैं और दो किस्म की चीज़ें भी होती हैं। रास्टर सॉफ्टवेयर अलग होता है और रास्टर इमेज अलग होती है। वेक्टर सॉफ्टवेयर अलग होता है और वेक्टर इमेज अलग होती है। अब मिसाल आप ले लें कि हमारे पास जो है ना वो वेक्टर सॉफ्टवेयर है, तो उसमें वेक्टर चीज़ें ही बनेंगी। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर वो चीज़ होती है कि आप उसको जितना चाहें जूम कर लें लेकिन वो पिक्सेलेट नहीं होगी। जिसको हम कहते हैं ना यार इमेज फट गई है, इमेज फटेगी नहीं, पिक्सेलेट नहीं होगी। ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि आप कुछ भी कर लें, जितना जूम करेंगे ना थोड़े से जूम के बाद पिक्सेलेट होना शुरू हो जाएगी इमेज। उस इमेज को हम कहते हैं रास्टर इमेज।
फ़र्क समझ आया? रास्टर वो होता है कि जिसको जूम करने के बाद वो पिक्सेलेट होना शुरू हो जाए, और वेक्टर वो होता है कि जिसको जूम करने के बाद वो पिक्सेलेट नहीं हो। ये दोनों का फ़र्क भी आपके सामने आ रहा है कि जो है वो वेक्टर का और रास्टर का क्या फ़र्क है। सीधे हाथ पर जो आ रहा है वेक्टर, वो वेक्टर है, उसको हम जितना जूम करेंगे वो पिक्सेलेट नहीं होगा। लेफ्ट पर जो है वो रास्टर की एग्जांपल दी गई है। इसके बाद जो है वो CMYK आता है। अब CMYK क्या है? CMYK और RGB दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बेसिकली ये दोनों जो है ना वो कलर्स की नेम है। CMYK आता है सयान, मर्जेंडा, येलो और ब्लैक, और RGB होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। सयान, मर्जेंडा, येलो, ब्लैक जो है ना वो बेसिकली प्रोसेस कलर कहलाते हैं, और इसके ज़रिए प्रिंटिंग पॉसिबल होती है वाया ऑफसेट लार्ज स्केल प्रिंटिंग। और RGB जो है वो वेब के लिए यूज़ होता है, कोई सोशल मीडिया डिज़ाइन है उसके लिए यूज़ होता है। यानी विद इन द मॉनिटर, विद इन द सिस्टम या विद इन द LCD आपको कोई चीज़ रखनी है तो आप RGB में डिज़ाइन करेंगे, और अगर आप चाह रहे हैं कि आपने उस चीज़ का प्रिंट आउट निकालना है तो आप उसके लिए CMYK के फॉर्मेट को यूज़ करेंगे। ठीक है। गुड डिज़ाइन क्या है कि वो अच्छा एक मैसेज दे, कॉन्सेप्ट भी हो, आइडिया भी हो, उसमें बहुत ज़्यादा फॉन्ट ना इस्तेमाल हो, टेक्स्ट जो है वो पढ़ने में आए, नेगेटिव स्पेस का भी यूज़ हो, और कलर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा, जिसको हम ये कह लें कि गोला गंडा ना हो, बहुत सारे कलर्स उसमें इस्तेमाल ना हो, कम हो, प्रिसाइज हो, सिंपल डिज़ाइन हो, वो बेहतरीन डिज़ाइन होता है, गुड डिज़ाइन होता है। एक इसकी एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि इसमें देखें ईजीली फॉन्ट रीडेबल है, सारी चीज़ें बहुत सुकून से रखी गई हैं। जो लोगो है उसमें भी सिर्फ 2 कलर यूज़ हैं, बहुत सारा नहीं है कि ऑरेंज के अंदर, ऑरेंज का मकसद है कि सारे कलर उसमें डाल दें, ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये थी थोड़ी सी जो है ना वो स्लाइड शो, वो इंशाल्लाह ताला ग्रुप पे आपको डाल देंगे। अब हम आते हैं ये एडोब इलस्ट्रेटर पर। एडोब इलस्ट्रेटर CS6 हम इंशाल्लाह ताला इस पर सीखेंगे। सबसे पहले जो अमूमी तौर पे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं वो ये हैं कि हमारी सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि मिनिमम आपके पास Core i3 हो, 4GB रैम हो, और इसके बाद कोई इतना इशू नहीं है। इलस्ट्रेटर CS6 में हम क्लास को लेकर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। विंडोज़ 7 हो, 8 हो या 10 हो, तीनों कंपेटेबल है, कोई इशू नहीं विंडोज़ का। ये जो चीज़ है ना ये पूरा एडोब इलस्ट्रेटर का इन्वायरमेंट कहलाता है, और ये जो है ये फोटोशॉप पर हम आ जाते हैं। अच्छा, अब मैंने सिर्फ आपको एक डिफरेंस दिखाना है, इसके लिए जो है ना वो इलस्ट्रेटर को और फोटोशॉप को कंबाइन लेकर एक आपको चीज़ बताऊंगा, उसके बाद हम इलस्ट्रेटर पर गो थ्रू करेंगे काम को। ठीक है। रास्टर और वेक्टर की हमने बात की थी, तो उस पर ये आपको दिखाना मकसद है कि ये हमने जितना भी जूम किया है इसमें देखें बिल्कुल क्लियर एजेस हैं, कोई पिक्सेलेट नहीं हो रही। लेकिन अब अगर हम जाते हैं फोटोशॉप पर, तो फोटोशॉप में क्या है इसको देख लेते हैं। लिनक्स नहीं, मैक पे चलेगा। अच्छा ठीक है। मैकबुक के लिए अगर आपको इस्तेमाल करना है तो मैकबुक पे भी बिल्कुल इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप दोनों चल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक चीज़ नोट कीजिएगा कि इधर पिक्सेलेट होना शुरू हो गया, ये हम फोटोशॉप के इन्वायरमेंट में मौजूद है, और ये टेक्स्ट जो है ना पिक्सेलेट होना शुरू हो गया। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि हमने इस वक्त इसको सिर्फ 421.99% जूम किया हुआ है। हालांकि अगर हम इलस्ट्रेटर में जाके देखें तो हमने 64,000 टाइम्स 6400 टाइम्स जो है ना इसको जूम कर लिया है, लेकिन ये पिक्सेलेट नहीं हुआ, इसकी इमेज अभी तक क्लियर है। तो इलस्ट्रेटर जो है वो वेक्टर सॉफ्टवेयर है, इसीलिए कि हम उसको जितना भी जूम करेंगे वो ख़राब नहीं होगा, पिक्सेलेट नहीं होगा। और फोटोशॉप जो है वो रास्टर सॉफ्टवेयर है, हम इसको थोड़ा सा जूम करने पे ये हालत इसकी हो गई, बहुत ज़्यादा जूम करेंगे तो क्या होगा। ठीक है। अच्छा, ये था इतना सा फोटोशॉप का तस्करा। अब हम जो है ना वो इलस्ट्रेटर पर आ जाते हैं। इलस्ट्रेटर पे बेसिकली
ये पूरा इलस्ट्रेटर का, एडोब इलस्ट्रेटर का एनवायरनमेंट है। लेफ्ट पे जो है ये सारा टूल बार है, राइट पे कमांड पैनल्स हैं, टॉप पे मेन्यू बार है। ये बेसिकली अब यहाँ से ना फाइल से जाके हम इसको न्यू करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट का खुल कर आ जाएगा। हम चाहें तो अपना रेफरेंस के लिए जो है वो क्लास 01 नेम रख लेते हैं। प्रोफाइल आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है, प्रिंट के लिए करनी है, वेब के लिए करनी है, वीडियो के लिए कोई करनी है, ये तमाम चीज़ें आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ आर्टबोर्ड्स कितने होंगे। आर्टबोर्ड क्या होता है, आप अगर स्केचिंग करने के लिए बैठे हैं, आपके पास एक चीज़ है कि जिस पे आप बेसिकली आप समझ लें पेपर पे आप स्केचिंग कर रहे हैं, तो आपके पास एक पेपर जो है ना वो आपका सिंगल आर्ट बोर्ड है। जब आप अपने आर्ट पेपर्स को बढ़ाते जाएंगे तो वो आपके आर्ट बोर्ड्स की क्वांटिटी को बढ़ाता जाएगा। साइज हमें क्या चाहिए, A4 लेटर हेड, या फिर हम कस्टम साइज रखेंगे कि हमें किस साइज में काम करना है। ठीक है, यहाँ से हम साइज को चेंज कर सकते हैं। सपोज हमने 5x5 इंच की साइज पे काम किया, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से ओके करेंगे तो इलस्ट्रेटर का आर्टबोर्ड हमारे पास ये खुल के आ जाता है। सपोज करें कि हमें 2 से 3 आर्टबोर्ड पर काम करना है तो हम आर्टबोर्ड जो है ना वो एक्स्ट्रा कर लेंगे, यानी कि न्यू में जाके यहाँ से हमने आर्टबोर्ड को बढ़ा दिया तो ये एक वक्त में इतने सारे आर्टबोर्ड आपके पास खुल कर आ गए। ठीक है, अच्छा अब ये आर्टबोर्ड हमारे पास खुल के आ गया है। इस आर्टबोर्ड, ये जो वाइट एरिया ये आपके पास इलस्ट्रेटर का आर्टबोर्ड है कि जिस पर आप काम करोगे और जिसको जब आप इमेज फॉर्म में एक्सपोर्ट करोगे तो यहीं पर जो इमेज होगी वो बाहर शो होगी। इसके अलावा ये तमाम एरिया जो डार्क ग्रे पोर्शन है इसको वर्क एरिया कहते हैं। देखें, सबसे पहले हमने जो है ना वो आर्टबोर्ड और दूसरा जो है ना वो हमने वर्क एरिया को देखा। ठीक है, वर्क एरिया क्या है, जितना ये डार्क ग्रे पोर्शन है ये वर्क एरिया है और ये आर्टबोर्ड जो है ये वाइट वाला एरिया हो गया। इसके अलावा हम क्या देख चुके हैं, हम देख चुके हैं टूल बार, हम देख चुके हैं कमांड पैनल, हम देख चुके हैं मेन्यू बार। ठीक है, लेफ्ट साइड पे जितना भी है ये टूल बार है, राइट साइड पर जितना भी है ये कमांड पैनल है और टॉप पर जितना भी है ये मेन्यू बार है। इलस्ट्रेटर को कई टूल बार्स के सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। अब कुछ ऐसे टूल्स हैं कि जो फौरन काम के लिए आ जाते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो वक्त के बाद हमें ज़रूरत पड़ते हैं। अब हम कुछ टूल्स को लेकर चलना शुरू करते हैं। जिस टूल पर आप कर्सर लेकर जाएंगे तो ये टूल का नेम और उसकी शॉर्टकट की साथ में बता देगा। देखें, काम दोनों तरीके से होता है कि अगर बंदा चाहे कि एक काम मैं चाहूँ तो 1 घंटे में करूँ और एक बंदा चाहे कि मैं एक काम को पौने घंटे में करूँ, तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं। कौन ऐसा है कि जो चाहेगा कि मैं अपने काम को लेंथी करूँ, 1 घंटे तक करूँ? ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कोई है, लेकिन अगर कोई है तो बहुत फिर उसका अपना मैटर है।